परख नली एक छोटा बेलनाकार कांच का बना हुआ उपकरण होता है। इसका ऊपरी सिरा खुला होता है जबकि निचला सिरा गोल या अर्धगोल होता है। कुछ परख नली बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है जो ऊंचे तापमान और रासायनिक अभिक्रियाओं को सहन कर सकता है। कुछ टेस्ट ट्यूब को बुनसन बर्नर या हॉट प्लेट पर गर्म किया जाता है। ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं जो ऊंचे तापमान और रासायनिक अभिक्रियाओं को सहन कर सकता है। हीट रेजिस्टेंट टेस्ट ट्यूब उच्च तापमान पर गर्म किए जाने वाले रसायनों के लिए उपयोग किया जाता है। परख नली का उपयोग अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, घोलों और मिश्रणों को तैयार करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। परख नली में छोटे मात्रा के रसायन या घोल अस्थायी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। मेडिकल साइंस में रक्त, मूत्र, लार और अन्य जैविक तरल पदार्थों की जांच के लिए, डीएनए परीक्षण, आनुवंशिक अध्ययन के लिए परख नली का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर और फूड साइंस में भी मिट्टी के नमूने लेकर उनके पोषक तत्वों की जांच की जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और पोषक तत्वों की मात्रा का परीक्षण करने के लिए भी परख नली का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल और एनवायरनमेंटल उपयोग में भी परख नली का उपयोग होता है। जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, जैसे नदी, झील और पीने के पानी में पीएच की मात्रा और दूषित पदार्थों की जांच करने के लिए परख नली बहुत ही उपयोगी होते हैं। डीजल, पेट्रोल और अन्य ईंधनों की गुणवत्ता और दहन क्षमता की जांच के लिए भी परख नली का उपयोग किया जाता है। स्कूल और कॉलेज प्रयोगशालाओं में छात्र रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान के प्रयोग करने के लिए परख नली का उपयोग करते हैं। गर्म टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए परख नली का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए विभिन्न घोलों को मिलाने और अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए परख नली का उपयोग किया जाता है। टाइट्रेशन के लिए छोटे मात्रा के तरल पदार्थों के लिए भी परख नली का उपयोग होता है। परख नली को बंद करने के लिए कार्क या रबर स्टॉपर का उपयोग किया जाता है जिससे रसायनों को स्टोर किया जा सके। परख नली में पोषक माध्यम डालकर बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीवों को संवर्धित या ग्रो किया जाता है। अगर स्लैंड और ब्राथ कल्चर में परख नली का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया पर विभिन्न एंटीबायोटिक्स का प्रभाव परख नली में परीक्षण किया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा परख नली में जांची जाती है। रक्त का सीरम अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में परख नली का उपयोग होता है। रोगों की पहचान करने के लिए, जैसे टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, डायबिटीज़ और अन्य रोगों की पहचान के लिए परख नली में टेस्टिंग किए जाते हैं। विभिन्न बीमारियों के लिए टीके या वैक्सीन विकसित करने में परख नली का ही उपयोग होता है। बायोटेक्नोलॉजी में परख नली में मानव, पशु या पौधों की कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है। सेल कल्चर बनाया जाता है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। रुधिर
या रक्त प्लाज्मा में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, इन सभी की टेस्टिंग परख नली में ही की जाती है। उसी प्रकार यूरिन में प्रोटीन, ग्लूकोज और अन्य घटकों की टेस्टिंग भी परख नली में की जाती है। शहद, दूध, फल और सब्जियों में कीटनाशकों और अन्य रसायनों की उपस्थिति की जांच परख नली में ही की जाती है। परख नली विज्ञान और तकनीक के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग रासायनिक और जैविक प्रयोग से लेकर चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण और उद्योगों तक फैला हुआ है। यह प्रयोगशालाओं में एक आवश्यक उपकरण है